40 साल का ये बंदा जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल डाला जस्ट अपनी मोटिवेशनल स्किल्स से कि आपने अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी। वन एंड ओनली संदीप माहेश्वरी सर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें एंड बेल वाले आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की इत्तला मिल सके। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फहद फरहान खान ऑफिशियल। तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के जितने भी सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनके हवाले से, और स्पेशली उनमें से जो सबसे बड़े वाले मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं लाइक जिनको पूरी दुनिया जानती है, जिनके यूट्यूब पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उनके बारे में स्पेशली बात करेंगे कि मोटिवेशनल स्पीकर्स असल में है क्या, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और हमारे लिए हमारी लाइफ में क्या मीनिंग रखते हैं। संदीप माहेश्वरी इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक है। 22 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके यूट्यूब पे। तो उनमें ऐसी क्या ख़ास बात है कि वो सबको पसंद है, पूरी दुनिया उनको लाइक करती है। स्पेशली जब मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ और पॉजिटिवली बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ही माइट बी समवन ग्रेट। तो संदीप माहेश्वरी हो गए, इस तरह हमारे पाकिस्तान के जावेद इकबाल सर, कासिम अली शाह, तो जितने भी सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं ऑब्वियसली उनके पीछे भी लोग बात करते हैं कि यार जो खुद कुछ नहीं बन पाते वो लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स बन जाते हैं। एंड ये बात किसी हद तक ठीक भी है, बिकॉज़ मोटिवेशनल स्पीकर का एक ही कोई जॉब नहीं होती। लाइक अगर कोई कहे कि यार वो बंदा डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, मैं शॉपकीपर हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, इस तरह अगर मोटिवेशनल स्पीकर से पूछा जाए तो वो कहेगा मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। उसके पास कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं होगा कि यार मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं टीचर हूँ, इस तरह की कोई उनकी स्पेसिफिक जॉब नहीं होती। और जब भी कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर जब कोई क्लास में बात करता है या फिर किसी ऑनलाइन क्लास ले रहा हो या फिर यूट्यूब पे उनकी वीडियोस देखें, वो दुनिया की कोई भी ऐसी मूवमेंट, दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो उन्होंने नहीं किया होगा, जो उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। लाइक अगर बचपन में एहसास कमतरी के शिकार हो जाते हैं बंदे, जिनको इंग्लिश में इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स कहा जाता है, तो एक मोटिवेशनल स्पीकर के साथ वो भी हो चुका होता है। अगर कोई नाकामयाबी की तरफ बढ़ रहा है और उसको कामयाबी की राह नहीं दिखाई दे रही, तो मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ वो भी हो चुका है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम जो करने लायक है, जो करने ना भी लायक है, वो सब कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स आजमा चुके होते हैं या फिर उनके साथ एक्सपीरियंस हो चुका होता है। तो संदीप माहेश्वरी सर, जहाँ तक इनको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं और पूरी दुनिया में इनकी बहुत इज्जत की जाती है, और इतनी यंग एज में, आई मीन जस्ट 40 एज क्या होती है आजकल, तो एट द एज ऑफ 40 वो इतने ज़्यादा लोग इनसे इंस्पायर्ड है और इंस्पायर हो रहे हैं। उनको इंडिया में इनको बहुत बड़े दर्जे दिए जाते हैं, लाइक जो वो कहते हैं कि हमारा भगवान है एंड ऑल दैट। तो मोटिवेशनल स्पीकर ये कैसे बनते हैं? मोटिवेशनल स्पीकर लेवल, लाइफ की उस लेवल पे इंसान बन जाता है, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है। सबसे पहले तो ये बात है। मैं अगर ये मेरी भी काफ़ी सारी वीडियोस आपने यूट्यूब पे देखे होंगे, मैं भी मोटिवेट करता रहता हूँ लोगों को जहाँ तक मुझसे हो सके। प्रॉबली मैं अपनी कंटेंट की वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन जब मोटिवेशनल स्पीकिंग की बात आती है तो मैं भी जितनी मैं अपनी लाइफ में तकालीफ एक्सपीरियंस की हुई है, लाइफ में हार्ड टाइम गुजरा है और गुजर रहा है, तो वो मैं लोगों से शेयर करता हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर लोग तब बनते हैं, लोगों में जज्बात तब पैदा हो जाता है कि जो मेरे साथ हुआ लोगों के साथ ना हो, या फिर दुनिया में जो मसाइल है उनका हल मैं लोगों को बता सकूँ। ये जोश, ये जज्बात तब जहन में आता है जब आप इस दुनिया से खुद हार जाते हो, जब आपको पता चल जाता है कि मैं बिल्कुल बुरी तरह से हार गया हूँ, और उस टाइम इन योर डार्केस्ट टाइम इन योर लाइफ आप बिना किसी सहारे के राइज कर जाते हो, वापस उठ जाते हो और कामयाबी की तरफ बढ़ने लग जाते हो। तो तब आप एक अच्छी खासे मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। आपको अगर पता भी ना हो तो आपके अंदर एक मोटिवेशनल स्पीकर पहले से पैदा हो चुका होता है। तो इसी तरह संदीप माहेश्वरी सर की अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों से ये पूरी दुनिया को ये समझा रहा है कि हमारी दुनिया में जो मसाइल चल रहे हैं, जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, लाइक जो बच्चों के प्रॉब्लम्स हो गए, जो टीचर्स के हो गए, जो माँ बाप के हो गए, जो नाकामयाब लोगों के हो गए कि हमारी कामयाबी नहीं आ रही हमारी लाइफ में, हम क्या करें ऐसे। तो उनकी एक बात मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या काम करें, हम ऐसा क्या सोचें जो हम पूरी लाइफ के लिए मोटिवेटेड रहें, मतलब हमें आगे मोटिवेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। तो उन्होंने कहा कि बिलीव इन योर सेल्फ,
खुद पे बिलीव करो, तभी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बन पाओगे। अदरवाइज़ अगर आपको खुद पे बिलीव नहीं है, एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ कि एक 20 किलो का पत्थर है, ईंट, एक 20 किलो का पत्थर आपके सामने पड़ा है और आपको मतलब वो थोड़ा सा दूर है, आपके फासले पे है, और आपको ये बात कही जाए कि जाओ वो 5 किलो का पत्थर उठा के ले आओ, तो आप अपने जहन में 5 किलो के वज़न की सोच लेकर उस पत्थर को ऐसे हाथ में लेकर उठाने की कोशिश करोगे, तो 5 किलो का फोर्स उसके लिए कम है, वो नहीं उठेगा क्योंकि वो 20 किलो का पत्थर है, आप लगा रहे हो उसमें 5 किलो का। तो आपने करना ये है कि अगर कोई आपको कहे कि 5 किलो की चीज़ है आप उठा ले आओ, तो आप अपने हर काम में अपना बेस्ट दो, अपने हर काम में अपना बेस्ट दो अपनी ज़िंदगी में। मतलब अगर ये पत्थर 20 किलो का है तो आपने अपनी फोर्स लगानी है उस पर 40 किलो की, तो वो पत्थर ऐसे करने की बजाय आप ऐसे उठा लेंगे, तो आप कामयाब हो गए और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो इसी तरह काफ़ी सारे स्टेप्स आते हैं लाइफ में, लोग छोटे से शुरू करते हैं कि यार छोटा सा स्टेप लूँगा और उसके बाद ऐसे 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 करके। तो ये एक प्रॉब्ली इसको कह सकते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों की नसीहत है कि बेटा सीढ़ियों पे एक एक करके चढ़ते हैं, डायरेक्टली अगर मतलब कामयाबी की तरफ एक एक सीढ़ियाँ लोग चढ़ते हैं, डायरेक्ट चढ़ोगे तो गिर जाओगे। तो ये भी ठीक है, लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, मतलब अभी यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकिंग वाली बात आती है, अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, अगर आप एक किसी चीज़ के एक काम करने के लायक हैं, तो आप वो डायरेक्ट उसी टाइम कर ले, क्योंकि आप उसकी एबिलिटी जानते हैं, आप में एबिलिटी है उस काम को करने की। लेकिन अगर आपके सामने कोई चीज़ है और तब भी आप यही सोचते हैं कि नहीं मुझे स्टेप वाइज बढ़ना है आगे, तो फिर आपको ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज यू डोंट बिलीव योर सेल्फ, यू बिलीव इन योर ओल्डीज थाट्स। जो आपके जो बुजुर्गान हैं वो आपको कहते हैं, हमारे बुज़ुर्गों की ऐसी काफ़ी सारी बातें गलत साबित हो जाती हैं अपनी लाइफ में, और फिर हम कहते हैं कि वो यार ये तो बहुत गलत हो गया, लेकिन तब वो कब्र में होते हैं, तब उनसे गिला शिकवा भी नहीं कर सकते हम। क्या आपने हमें ये गलत आइडिया क्यों दिया था, आपने हमें गलत गाइडेंस क्यों दी थी? तो बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पे बिलीव करो। आजकल मैं देख रहा हूँ ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स है, ये अपने हर वीडियो में तकरीबन यही हमें समझाते हैं कि अपने आप पे बिलीव करो, एक्सपेक्ट कभी मत करो, एक्सपेक्टेशन सिर्फ और सिर्फ वहाँ से करो जहाँ से तुम्हें 100% एतबार हो, भरोसा हो, ट्रस्ट हो कि वहाँ से मुझे मदद मिल सकती है या फिर वहाँ से मुझे गाइडेंस मिल सकती है। अदरवाइज़ अगर 99.9 भी आप किसी पे ट्रस्ट करें और वो जो 0.0001 है वो भी अगर आप दूसरे से एक्सपेक्ट करोगे और बदले में अगर आपको वो इनकार कर देगा तो आप हर्ट हो जाओगे। और ऐसी स्पेशली नॉर्मली यहाँ पे जो फैमिलीज़ में होता है आजकल, जो भाई भाई का नहीं रहा, बहन की नहीं रही, माँ बाप बिछड़ जाते हैं और वालिदैन की नाफरमानियाँ बढ़ रही है माशरे में, इस तरह की काफ़ी। तो ये सारी बातें इसी वजह से है कि हम खुद पे बिलीव नहीं करते, हमें बस दूसरे की बात सुनना और उस पर फ़ौरन अमल कर जाना, ये बड़ा मज़ा आता है इस काम से। तो बिलीव इन योर सेल्फ यार, ख़ुद पे भरोसा करो, किसी काम के हवाले से, किसी की गाइडेंस के हवाले से, किसी की इज़्ज़त करने के हवाले से। सबसे पहले तो आप ये करना, जहाँ पे आपकी इज़्ज़त नहीं है वहाँ से कट लो, वहाँ पे ज़्यादा देर मत रहना, क्योंकि जितनी देर वहाँ पे रहोगे तो अगर आपकी इज़्ज़त नहीं है वहाँ पे, लोग आपको जानते ही नहीं, आपको जानकर आपको इज़्ज़त नहीं दे रहे, तो इन्फोर्समेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इज़्ज़त ज़बरदस्ती से नहीं मिलती, ये तो या डरा कर मिलती है। अगर किसी को डरा दो, लाइक पिस्टल निकाल दो और हाँ अब बोलो, तो लोग कहेंगे साहब जी बैठ जाए, साहब जी बैठ जाए, आप तो पूरा मान गए ऑल दैट। या फिर पैसे से, पैसा खर्च करो या डर दिखाओ, इन दोनों चीज़ों से दुनिया आपसे बहुत ज़्यादा डरेगी, आपसे इंस्पायर भी होगी कि वाह क्या हस्ती है। पैसे अगर आपके पास ज़िंदगी में ज़्यादा आए तो लोग पूछेंगे भी नहीं कि ये पैसे कहाँ से आए, लेकिन लोग आपकी ऑटोमेटिकली इज़्ज़त करना शुरू कर देंगे। ये लोग कहते हैं ना कि जो पैसा हराम का हो तो उस बंदे की इज़्ज़त नहीं होती। तो हाँ, ये किसी हद तक ठीक है, लेकिन आजकल जो 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, जो एग्जैक्ट जो कंटिन्यूसली हालात चल रहे हैं, तो आजकल कोई किसी से पूछता भी नहीं और ना किसी से कोई पैसे मांगता है, लेकिन जो पैसे वाला बंदा होगा लोग ऑटोमेटिकली उसकी इज़्ज़त करेंगे। ये मेरे सामने लाइफ में प्रूव हो चुका है, मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है।
तो संदीप माहेश्वरी सर, ये मेरी लाइफ के जो 3 मोटिवेशनल बड़े बड़े स्पीकर्स हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ, फॉलो करता हूँ, संदीप माहेश्वरी सर, जावेद इकबाल सर एंड कासिम अली शाह सर। ये 3 ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं कि इनकी एक वीडियो में आपकी पूरी ज़िंदगी की मोटिवेशन आ जाती है। अगर आप इनकी एक वीडियो भी यूट्यूब पे जाकर देख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली लाइफ जीने का एक सेंस मिल जाएगा कि अच्छा लाइफ इस तरह से जी जाती है। या फिर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में फोकस्ड आइडिया आ जाएगा कि अच्छा मैं यहाँ पे फंसा था और अब मुझे ये करना है। दैट्स वाई आई रियली रिस्पेक्ट दिस काइंड ऑफ पीपल कि ये बिना किसी गर्ज के संदीप माहेश्वरी सर ये YouTube से पैसे लेते नहीं, YouTube को ही पैसे देते हैं कि मेरी वीडियोस की अगर कोई कॉपी करे, कोई अपने चैनल पे चलाए तो प्लीज़ उन पर कोई स्ट्राइक वगैरह आप ना लाए। क्योंकि मैं जो लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यार इनके 22 मिलियन फॉलोअर्स है, लाइक मतलब 22 मिलियन फॉलोअर्स है यार, तो इनकी अगर एक वीडियो 3 से 4 मिलियन लोग भी देख लेना तो ये सिर्फ उस एक वीडियो से लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं चाहते, इनको ये सोच नहीं है कि यार मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे मुझे पैसे मिले। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, जो दुनिया के हीरोज़ होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया में लोगों का मसीहा बनते हैं, लोगों का दर्द महसूस करते हैं और लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं। तो ऐसे हीरोज़ की हमें बहुत ज़्यादा इज्जत करनी चाहिए और ये बिना किसी गरज के अपने आप को पूरे नेशन के लिए, पूरी दुनिया के लिए सर्व करते हैं। अगर इनकी मोटिवेशन से एक बंदा भी, 22 मिलियन तो चलो खैर छोड़ो, एक बंदा भी मोटिवेट हो जाए और अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ जाए तो सोचो कि उसका कितना फ़ायदा होगा और इनके दिलों को कितना ज़्यादा सुकून मिलता होगा और इनके पीछे कितने लोगों की दुआएं, कितने माँओं की, कितने बापों की, कितने भाइयों की, कितने बहनों की दुआएं शामिल हैं। तो मोटिवेशनल स्पीकर्स की बहुत ज़्यादा इज्जत करें एंड स्पेशली जो ये लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स के पीछे बातें करते हैं कि ये खुद तो कुछ बने नहीं, लोगों को बड़ा कह रहे हैं कि तुम बनो, ऐसा बनो, वो बनो, ये बनो, कामयाबी की तरफ आओ, ये करो, वो करो। तो मैं जहाँ तक मेरी सोच है कि जिस तरह के इस्लामिक स्कॉलर्स हैं हमारे, जो मुफ्ती साहिबान हैं, जिस तरह वो कुरान को एक्सप्लेन करते हैं हमारे सामने, एक एक लफ्ज़, एक एक हरूफ को वो ओपन करके उसको वॉइस करके हमें बताते हैं कि इस सेंटेंस में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है और फिर उसी सेंटेंस को मज़ीद एक्सप्लेन करके हमें समझा देते हैं कि असल में इस बात का मकसद क्या है। तो इसी तरह मोटिवेशनल स्पीकर्स भी दुनिया में जितने सारे मसाइल हैं, जितने सारे हमारे बहन भाई परेशान हैं और मुसीबतें हैं, ये उन मुसीबतों को आपको खोल कर दिखाते हैं कि ये मुसीबतें ऐसी हैं और इनमें आपको आपके करने के ये काम है, अगर आप ये काम करेंगे तो इससे आपको फ़ायदा होगा, इससे आप मोटिवेट हो जाएंगे और आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है जब एक इंसान होता है वो पैदा हो जाता है और इसी दुनिया पर 60 साल तक की ज़िंदगी वेस्ट ऑफ टाइम, मतलब बिना किसी मकसद के पूरा किए वो गुजार लेता है। जिस तरह के मोस्टली गांव के लोग होते हैं जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन जो लोग होते हैं कि 20 से 25 साल या 30 साल एक ही शॉप में गुजार लेते हैं अपनी, लाइक जो जनरल स्टोर्स होते हैं जो सौदा सल्फ बेचते हैं, तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी एक छोटी सी शॉप में गुजार लेते हैं 4x4 की। उनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ लोग डरते हैं कि नहीं, अगर मेरी शॉप है मैंने बेच दी तो या मैंने बड़ा बिज़नेस खोलने का सोचा तो उसमें अगर मुझे नुकसान हो गया तो ऐसे लोगों को ही मोटिवेट करने के लिए हमारे ये बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं। तो अ ग्रैंड सल्यूट टू दिस काइंड ऑफ पीपल जिन्होंने आज तक हमें ज़िंदा रखा है, वरना हम तो कब के मर चुके होते। तो क्योंकि सिर्फ सांस लेने को जीना तो नहीं कहते कि आप पैदा हो गए और आपने 40 से 50 साल तक की ज़िंदगी गुजार ली और सिर्फ सांस लेके और खाना खा के और सो के गुजार ली बस, इसके अलावा आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं। तो ऑब्वियसली हर एक बंदे को एटलीस्ट अपनी लाइफ में कोई एक ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए जब वो अपनी लाइफ में ऐसे पीछे देखे तो उसको नज़र आए कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ तो ऐसा किया है जो मेरे मरने के बाद भी लोग उसकी तारीफ़ करेंगे और खुदा उस बात से मुझसे राज़ी होगा। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Please subscribe my channel. Thank you.